गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग बड़ी सुंदर दुनिया को देखते हैं। दुनिया इतनी सुंदर है, इसे देखने के लिए गॉड ने बड़ी अच्छी चीज दी है। गॉड गिफ्टेड मिला है, जिसे हम लोग आंख कहते हैं, जिसके सहारे हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। अगर आंखें नहीं होती तो क्या रंग, क्या सादा, सब बराबर होता है। तो आइए इस आंख के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसको हम लोग नेत्र भी कहते हैं। तो मानव नेत्र एक प्रकृति प्रदत्त गॉड गिफ्टेड प्रकाशीय यंत्र है। दूसरा पॉइंट है, मानव नेत्र में सीलरी मांसपेशियां का घटाव या बढ़ाव से नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जिसके कारण वस्तु को निकट या दूर से देखा जा सकता है। इसलिए इसका बहुत बड़ा रेंज है। इस निकट या दूर से देखने की जो क्षमता होती है, इस क्षमता को पावर ऑफ अकोमोडेशन, सामंजस्य क्षमता कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आंख जो होती है ना, आंख के लेंस, आई लेंस के ऊपर और नीचे मांसपेशियां होती हैं, जिस पर नेचुरली दबाव दे देता है और घटा बढ़ा सकता है। इससे चूंकि इसका आई लेंस जो होता है वो हार्ड नहीं होता है, मुलायम होता है मानव का, तो उसका फोकल लेंथ कम या ज्यादा हो सकता है। इसी कारण एडजस्ट कर जाता है और इस एडजस्ट करने की क्षमता को हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। समान नेत्र में स्पष्ट दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी मानी गई है, न्यूनतम दूरी, और अधिकतम दूरी जो है वह अनंत है। अनंत कहने का मतलब कि जहां तक दिखाई दे, और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसलिए कहा जाता है कि किताब पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत नजदीक से नहीं पढ़ेंगे। मानव नेत्र में सभी प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। रेटिना पीछे होता है। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमें कुछ दिखलाई नहीं देगा, पहले बने या बाद में बने नहीं दिखा। रेटिना पर प्रतिबिंब न बनने पर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, जिसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। डिफेक्ट कहते हैं, विजन डिफेक्ट। मानव नेत्र दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया और जरा दूरदर्शिता प्रेशर बायोपिया। अब आइए निकट दृष्टि दोष के बारे में समझते हैं। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष का कारण जो होता है, आई बॉल का बड़ा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना
और नेत्र लेंस का रेटिना के बीच में दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी आई बॉल बड़ा होने के चलते, और रेटिना के पहले फिगर बन जाएगा। जो भी मानव देखेगा उसका फिगर रेटिना के पहले बन जाएगा। इसका दूसरा कारण एक और है, लेंस का मोटा हो जाना। विटामिन सी कमी से लेंस मोटा हो जाता है और स्पष्ट दिखलाई नहीं देता है। इसको हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं? तो इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस, कनकेव लेंस, उसी कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, की सलाह दी जाती है। ये डॉक्टर लोग सलाह देते हैं। इस दोष में अनंत से आती हुई किरणें रेटिना के पूर्व में, जैसा कि हमने बताया, रेटिना के पहले बन जाता है। आइए 11वां पॉइंट है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यह दोष उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाता है। प्राय देखा गया है कि 35-40 के एज आते आते ज्यादा पढ़ने वाले लोग को यह प्रॉब्लम होने लगती है, नजदीक की अक्षरें स्पष्ट दिखाई नहीं देने लगती। दूरदृष्टि दोष का कारण 2 पॉइंट्स हमने बना दिया है। एक है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक के छोटा होने के चलते रेटिना के बाहर फिगर बनता है। और दूसरा कारण है लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो देखिए आप पॉइंट में भी लिखा हुआ है, लेंस और रेटिना के बीच में दूरी कम हो जाती है। अब आइए दूरदृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग कन्वर्जिंग लेंस, देखिए यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस, यहाँ कन्वर्जिंग लेंस, या कनकेव लेंस, यहाँ कन्वेक्स लेंस का उपयोग होता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। इसके बाद एक थर्ड आता है जरा दूरदर्शिता। यह प्रॉब्लम अधिक उम्र वाले के साथ, उनका होता क्या है कि जो सिल्वी मांसपेशियां होती है उसमें खिंचाव या दबाव बहुत कम जाता है। तो आइए इसको हम लोग पहले उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में सिल्वी मांसपेशियों का क्षमता कम जाता है, ओकोमेंडेशन पावर घट जाता है, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें दूरदर्शिता हो जाता है, न दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है न नजदीक। तो उसमें डॉक्टर जांच करता है और बाइफोकल लेंस का प्रयोग करता है। उसमें उत्तल लेंस भी रहते हैं और अवतल लेंस भी रहते हैं। इस तरह हमने आपको मानव नेत्र से संबंधित प्रश्नों को के मुख्य पॉइंटों को बतलाया। इसका आप लाभ उठाएंगे, बोर्ड में अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे। याद कर लेंगे तो अवश्य, मेरा दावा है कि 2 नंबर तो अवश्य आपको मिल जाएगा। तो मान लीजिए 15 पॉइंट में 2 नंबर मिल जाए तो इससे अच्छी बात है। 10 मिनट में 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए और आप याद कर लें तो इससे अच्छी बात है। तो अब विदा लेते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद।